महाराज देवराज इंद्र की, महाराज देवराज इंद्र की, पवन देवता की, गुरु वशिष्ठ की, मुनि विश्वामित्र की, पवन देवता की, सूर्य देवता की, वरुण देवता की, आदिन देवता की, महाराज देवराज इंद्र की। और ध्यान दीजिए, सभी दुकानदार भाइयों और लीला प्रेमी भाइयों के लिए खुशखबरी। 15 जून को ग्राम बड़ी बहुती में एक विशाल मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें आप लोगों के मनोरंजन के लिए यही हमारी पुरानी धार्मिक रामलीला रामपाल मोहर्रा पार्टी का आयोजन किया गया है। आप लोग 15 जून को बड़ी बहुती पहुंचकर मेले की शोभा को बढ़ाएं और कार्यक्रम का आनंद लें। ये हमारे बहुती के मेला मालिक साहब श्रीमान राम जीवन भैया की ओर से ये 50 रुपए का इनाम है। पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त देवताओं, तुम्हें तो ये मालूम होना चाहिए कि मैं सुरों में सुरेंद्र और राजाओं में राजेंद्र और देवों में देवेंद्र, मैं स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र कहलाता हूँ। इंद्र मेरी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर हरा भरा होता है, हरा भरा। मेरी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर जल बरसता है, जल। मैं चपला का रूप धर, मैं चपला का रूप धर अचला दमकाता हूँ। मैं स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र कहलाता हूँ। इंद्र वरुण देव। कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हो? तुम शीघ्र जाओ और अप्सराओं को बुला करके दरबार में पेश किया जाए। जैसी आज्ञा हो महाराज। शीघ्र जाओ। अप्सराएं दरबार में पेश हो गई महाराज। अप्सराएं दरबार में पेश हुई। महाराज देवराज इंद्र की जय हो। खुश रहो। महाराज देवराज इंद्र की जय हो। ओहो महाराज, हमारे लिए कौन सा कार्य? आज मैं तुम्हारा नृत्य देखना चाहता हूँ। मुझे नृत्य दिखा करके मुझे प्रसन्न करो। महाराज लग जाओ कार्य में।
महाराज दो राजेंद्र की जय हो। प्रसन्न रहो। महाराज हमारे लिए और कोई कार्य हो? नहीं, तुम लोग जा सकती हो। महाराज दो राजेंद्र की जय हो। महाराज दो राजेंद्र की जय हो। हेलो, और ये देखिए हमारे श्रीमान आर एन पाल अटवा की ओर से 50 रुपए इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से। हार्दिक धन्यवाद। महाराज देवराजेंद्र की जय हो। महाराज देवराजेंद्र की जय हो। महाराज देवराजेंद्र की जय हो। यह आज क्या हो रहा है? ये आज मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है? कि हे सभा सदो मंत्रियों कहो, ये कैसा आज अचंभा है। सभासदों मंत्रियों को ये कैसा आज अचंभा है। और सुरपति और गुरुवरी के होते सिंहासन क्यों ये और सुरपति और गुरुवरी के होते सिंहासन क्यों ये हमारी सभा में सभी देवतागण और गुरुदेव के होते हुए ये आज मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है? इसका क्या कारण हो सकता है? क्या नारायण नारायण नारायण। देवर्ष मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव देवराज। हे देवराज, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ देवराज, कि जिसके यश के डंके बजते न भूमंडल और जिसके यश के डंके बजते न भूमंडल और भूमंडल पर, इसलिए मलिनता छाई है सुरपत के मुख और अवश्य बताऊंगा देवर्ष, अवश्य बताऊंगा। इसलिए मलिनता छाई है सुरपत के मुख और हे देवराज, जिसके यश के डंके बजते नभमंडल और भूमंडल पर, किस लिए मलिनता छाई है सुरपत के मुख और मंडल पर। अवश्य बतलाऊंगा देवर्षि कि कुछ हो हार है दिख रहा, पल पल बढ़ रही पिघलता। ये कुछ होनहार है दिख रहा, पल पल बढ़ रही पिघलता है। सुरपति और गुरुवरी के होते सिंहासन फिर से और सुरपति और गुरुवरी के होते सिंहासन फिर से हिलता। ये
आज मेरा दोबारा सिंहासन हिल रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है देवर्ष? क्या कारण हो सकता है? नारायण नारायण, अवश्य बतलाऊंगा देवराज कि कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो पर भी झुकता सर नीचा है। कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो पर भी झुकता सर नीचा है। बस इसी भांति पृथ्वी दल पर अभिमानी का सर नीचा है। बस इसी भांति पृथ्वी दल पर अभिमानी का सर नीचा है। कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो पर भिक्षुक का सर नीचा है। बस इसी भांति पृथ्वी दल पर अभिमानी का सर नीचा है। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप देवराज इंद्र का अपमान कर रहे हो, फिर अभिमान क्यों नहीं? क्यों? अभिमान मान की बात नहीं, अभिमान मान की बात नहीं, यह तो प्रभाव पदवी का है। जिसके घर है धन संपत्ति वही गुमान कर सकता है। क्या कहते हो मुनिवर? जिसके पास धन संपत्ति यश है वो अभिमान क्यों नहीं करेगा, गुमान क्यों नहीं करेगा? इस कारण अपमानोचित की बातें नहीं, सम्मानोचित की बातें करो। इसीलिए तो मुनिवर कि अपनों से अपनी महिमा सुन, अपना यश सुनकर भूल गए। अपनों से अपनी महिमा सुन, अपना यश सुनकर भूल गए। पदवी के चक्कर में पल उस प्रभु की प्रभुता भूल गए। पदवी के चक्कर में पल उस प्रभु की प्रभुता भूल गए। अपनों से अपनी महिमा सुन, अपना यह सुनकर भूल गए। इस पदवी के चक्कर में पड़कर उस प्रभु की प्रभुता को ही भूल गए। अरे देवर्षि नारद, आप किस प्रभु की बात कर रहे हो? क्या हमारे देवराज इंद्र से बढ़कर कोई प्रभु है? हाय मुनिवर, नहीं, कोई नहीं है। जानते हो कौन है मुनिवर? कौन है? कि मृत्युलोक में एक है हरिश्चंद्र महिपाल। मृतलोक में मृत्युलोक में एक है हरिश्चंद्र महिपाल। सूर्य वंश का रत्न है अनुपम और विशाल। सूर्य वंश का रत्न है अनुपम और विशाल। अरे मुनिवर, मृत्युलोक में एक है जिसका नाम हरिश्चंद्र है। अरे देवर्षि नारद, उस हरिश्चंद्र से और देवराज इंद्र के सिंहासन से क्या मतलब है जो हिल रहा है? हाय मुनिवर, वो जानते हो क्या कर चुका है? क्या कर चुका? सुनो मुनिवर, कि कर चुका एक कम सौ पूरे, कर चुका पूर्ण यह निश्चय है। यदि सभी यज्ञ हो गए पूर्ण तो देवराज सच कुछ भय है। यदि सभी यज्ञ हो गए पूर्ण तो देवराज सच कुछ भय है।
जानते हो क्या होगा? क्या होगा देवर्ष? कि बहाया के तपस में नपराजा जगों में पूरा कर पाएगा, तो इसमें कुछ संदेह नहीं, इंद्रासन को पा जाएगा। तो इसमें कुछ संदेह नहीं, इंद्रासन को पा जाएगा। यदि उसकी सभी यज्ञ पूर्ण हो गई तो इसमें कुछ संदेह नहीं, वो आपका इंद्रासन पा जाएगा। नारायण नाम। नहीं देवर्ष, मैं उसकी समय कभी नहीं पूर्ण होने दूंगा। क्यों मुनि श्रेष्ठ, इतने दिनों से हमारे सभा में रहे परंतु उसका भेद छिपा करके रखा, क्यों? नहीं महाराज, उसका तो स्वभाव है गरीबों को दान देना, भूखों को भोजन करना, विद्वानों का सत्कार करना और दुष्टों का संहार करना। रवि कुल का यद्यपि पुरोहित हूँ, फिर भी करता हूँ पक्षे नहीं। विश्वास कीजिए सूर्यनायक, इंद्रासन उसका लक्ष्य। नहीं मुनि श्रेष्ठ, विश्वास कीजिए सूर्यनायक, इंद्रासन उसका लक्ष्य नहीं। इंद्रासन का कोई भी लक्ष्य नहीं है, विश्वास कीजिए। विश्वास नहीं मुनि श्रेष्ठ, विश्वास तो अब विश्वास में प्रवेश हो चुका है, लेकिन मैं उसकी समय कभी नहीं पूर्ण होने दूंगा। रंभा उर्सी मेनका, तुम तत्काल जाओ और उस ढोंगी का ढोंग मिटाओ, तत्काल कामुकता में गिराओ। रंभा उर्सी मेनका, तत्काल जाओ।